काम बिचौलिए के माध्यम से होता है ब्लॉक के अंदर में। कहीं किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। भी काम होता है बिना दलाल के माध्यम से होता ही नहीं है। क्या काम बताइए ना, खुल के बताइए। इंदिरा आवास हो रहा है, 25-25 रुपए घूस लेके काम कर रहा है। जो नहीं पैसा देता 25 रुपए को नाम काट देता है। 2500 के नाम कर रहे हैं। हाँ, 2500 लेता है तब जाके इंदिरा आवास में लिस्ट बना रहा है। और जो पैसा नहीं देते उसको लिस्ट में से नाम काट दिया जाता है। जिसका एमएलए ही चोर हो वहाँ क्या होगा? यहाँ के एमएलए चोर है, सभी से कमीशन लेता है, तो आम जनता को कैसे का पदाधिकारी कैसे काम करेगा? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मेरा नाम है परितोष शाही और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम 4 जिलों को कवर करते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी को कवर करते हुए अभी आई है मधुबनी में। यहाँ पर हमारी टीम मधुबनी के हरलाखी विधानसभा में है और हमारी मौजूदगी जहाँ है वहां से मात्र 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर इंडो नेपाल बॉर्डर है। इस जगह को पिपरौन कहते हैं। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ के जो विधायक है सुधांशु शेखर जी, उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या काम किया है और उन्होंने जो वादा किया था उसमें से कितना पूरा हुआ है और कितना बाकी है। बाकी आगे 5 साल में वो किन मुद्दों पर वोट देंगे, उनकी प्राथमिकता क्या होगी, इस पर हम जनता से जवाब लेंगे, जनता से राय लेंगे और उनकी हर एक आवाज को उठाएंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदेश्वर शाह। क्या करते हैं भैया? छोटा मोटा व्यवसाय लेके बैठे हुए हैं। यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है भैया? समस्या सबसे पहले है कि यहाँ शिक्षा तंदुरुस्त नहीं है जी। इसमें कहीं कोई मास्टर जो है जी। सही समय पर विद्यार्थी लोगों को पढ़ाता नहीं है। सबसे मेन है शिक्षा जी। और शिक्षा से ही बात मतलब बच्चे आगे बढ़ता है और भविष्य भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा, समाज, देश, राज्य सब आगे बढ़ेगा। जो आपके विधायक है सुधांशु शेखर, जो जदयू से नेता हैं, वो आप लोग के बीच में आते हैं आपकी समस्याएं जानने? वो हो गया तो 6 महीना में कहीं एक रोज आया। अगर कोई घटना घटती है उस घटने समय में मुआयना करने आते, इसके बाद नहीं कोई लगावे नहीं। यहाँ पर ही वाटर क्राइसिस, जो पानी का क्राइसिस हुआ था, यहाँ भी हुआ था। हाँ, तो उस समय आप लोग किससे किससे मदद मांगे थे? मदद तो यहाँ हम लोग को जो है, जो सब जगह से तो बढ़िया हम लोगों का जो यहाँ है नजदीकी विधायक, हम लोग को राम नरेश जी ज्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, मतलब सुधांशु शेखर जी से मदद? जी नहीं, कोई मदद नहीं है इनसे नहीं। और यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर डॉक्टर बैठता है, दवाई मिल जाता है? नहीं। क्या नाम हुआ भैया? नवल महतो। क्या कह रहे थे आप? टेम्पू चलाते हैं। अच्छा, नहीं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर कोई निःशुल्क कहाँ पर है? नहीं, हॉस्पिटल है ही नहीं। उंगा में है, या पिपरौन के बात बोले। अगल बगल में कितना किलोमीटर पर है वो? यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। 4-5 किलोमीटर। हाँ। आने जाने में भी दिक्कत होती है। संपर्क कनेक्टिविटी है? संपर्क कहाँ है किसी से, डॉक्टर से? नहीं संपर्क मतलब रोड है? रोड यही रोड है। यही रोड है जाने के लिए। यहाँ से 20 रुपया भाड़ा है लगता है। उसी में हम लोग गरीब आदमी 10 रुपया 2 बस वाला, उसी में खिंचा-खिंची होता रहता है पैसेंजर के साथ। और ये कह रहे थे शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे थे, स्कूल में टीचर नहीं आते? आते हैं, शिक्षा पढ़ाते नहीं, अपना मर्जी वो लोग दबा देगा। हम लोग कुछ कहने जाते हैं तो तुम लोग कौन है कहने वाले? हम लोग दबा के भागा थे। हम लोग कम जो पढ़ा लिखा नहीं उतना नहीं है, जाते तो हम लोग कोई बात का वैल्यू नहीं करते। वो लोग बड़का गाँव का मुखिया का ना जो प्रतिनिधि है उसको वैल्यू करते हैं कि भाई बच्चा का यहाँ पिपरौन में गाँव एक बच्चा मैट्रिक परीक्षा देने के लिए गए थे करने के, तो हम गए, उसमें पिक्चर लिया तो बोला तुम लोग क्या बोलने आते हो, तो तुम्हारे बच्चे भी पढ़ते, धमकी देने लगा इस तरह का। तो इसके अलावा हम लोग और जगह से जहाँ आ रहे हैं, एक समस्या उठ रही है कि ब्लॉक लेवल पे बहुत भ्रष्टाचार है, बिना पैसा के काम नहीं होता। यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ घूस में बोले क्या बोलते, ब्लॉक में कुछ भी काम के लिए जब घूस मांगता है, आधार कार्ड, कोई वोटर लिस्ट, उसके लिए घूस मांगता है, कोई 5 पैसे घूस लिया। सारा काम बिचौलिए के माध्यम से होता है ब्लॉक के अंदर में। कहीं किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ से हम लोग डर के भय खा करके आ जाते हैं। तो प्रतिनिधि जो है यहाँ के, उससे कभी आप लोग इस बारे में शिकायत किए हैं? वो भी कोई एक्शन नहीं लेते। वो भी वही है, यहाँ गांव का प्रतिनिधि बनाया है। अभी नहीं किया तो क्या सुनेगा? क्या भैया? आज तक कोई भी अगर शिकायत करे तो आए फ्रंट पे, तभी तो। मतलब शाम आप लोग बुलाते हैं, कभी आए हैं कि नहीं? नहीं यार, 5 साल में देखे हैं? नहीं, आज तक तुम देखबे नहीं किया है। फोटो दिखाने में पहचान लेंगे? एकदम पहचान लेंगे। फोटो में पहचानेंगे, सामने से नहीं? सामने से नहीं आता है। अच्छा। और क्या कह रहे थे भैया? हम लोग गांव में एक तो घाट बनाया है, वहाँ घाट का जगह देखिए, उद्घाटन कर दिया, चला गया। वहाँ मिट्टी करण कैसा किस आदमी पानी में उतरेगा, उस तरह का कोई साधन नहीं है। अच्छा। बना दिया, चला गया, समझे? घाट डायरेक्शन हमारे साथ है। भैया क्या नाम हुआ आपका? इसी विधानसभा के हैं यहाँ पर? नहीं बोले दीजिए, क्या कह रहे थे भैया आप? मतलब यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है? विकास, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, क्या है?
वो सर हम बाहर आते हैं, हमको हाँ? नहीं, बाहर आते हैं। बाहर रहते हैं। अच्छा, इस विधानसभा की जो प्रमुख समस्या है उस बारे में बताइए, क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पर, यहाँ पर बहुत तरह का दिक्कत है। बताइए ना। हाँ। काफी का आवाज सुने आए हैं। ये जो रोड है ना, जी। सारा दुनिया बदल गया, लेकिन ये रोड नहीं बदला। अच्छा, ऐसा है। तो इसके लिए आपने कभी सवाल किया है अपने प्रतिनिधि से? नहीं, उनके पास गए हैं? नहीं, उसको पहचानते भी नहीं। नहीं पहचानते? नहीं। फोटो दिखाने पर भी नहीं पहचाने? ना फोटो हाँ। दिखाने में पहचानेंगे। फोटो दिखाने पर पहचान लेंगे। खाली वोट का समय में आता है, अच्छा, हाथ मिला लेता है, हाँ। बस इतना ही बात। तो आप इस बार आपका मुद्दा क्या होगा जब आप 3 महीने बाद चुनाव है, उसमें आपका मुद्दा क्या रहेगा? क्या मुद्दा मतलब किस किस मुद्दा को वोट देंगे? जो विकास का काम ना, करेगा? तो हम खोल करके बोलते हैं। हम तो बोलिए खुल के बोलिए। बैग छाप में देंगे, बैग छाप कौन? वो नहीं बोल रहा है। क्या बोले थे, किनका मुद्दा पर कौन बोल रहे थे? हाँ, हरलाखी का ही है ना आप? ये तो वही तरफ से पूछना है, यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है? यहाँ तो देख रहे हैं, इधर नेपाल जो जा रही है सड़क, उसमें कोई काम नहीं हुआ, गाड़ी जाती है पलट जाती है। जी जी हाँ, और सुधांशु का जगह तो अभी कितना लोग सपोर्ट किया, जी, जो पहचानते भी नहीं है। नहीं पहचानते हैं। हाँ। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा बाबा? इस बार चुनाव में मुद्दा क्या क्या रहेगा? विकास, सड़क, क्या क्या मुद्दा वही रहेगा? सब रहेगा, क्या और क्या रहेगा, वही सब रहेगा। और यहाँ पर जो इस इलाके में वृद्धा पेंशन का जो लाभ है, लोग सब ले पा रहे हैं? हाँ हाँ, वो तो ले रहे हैं। इंदिरा आवास मिल रहा है? कितना जी 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 बर्दाश्त नहीं होगा। पैसा आएगा तो बात करिएगा, तो नहीं करिएगा। क्या 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 बोले? पैसा मांग रहा है। नहीं बोलिए भैया। सर, आप जो लेकर के आए हैं, इससे पहले चुनाव से पहले कभी आते हैं क्या? सर, जनता दुख में है या सुख में है? जी जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सवाल प्रतिनिधि से पूछिए, सवाल प्रतिनिधि एक से। मिनट, बिल्कुल जी, भाई, आपने जी, सही कहा जी, कि जी, प्रतिनिधि से जी। हम लोग को प्रतिनिधि ऐसा है कि दुतिया का चांद है। हाँ, वही तो हम बोल रहे लोग हैं। बिना बाप मकारी को उसको वोट देते हैं, मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर। जी, जी। नहीं तो उसको तो कुत्ता भी वोट नहीं देगा। नहीं, गाली नहीं बोलना है। कुत्ता हम गाली का बोल रहे हैं? नहीं, मतलब एकदम सही वर्ड सही बात मैं बोल रहा हूँ। जी जी हम लोग उसको कहते वोट देते हैं, लेकिन कहते रे फलाना बेटा तू ही ले वोट। जी 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 नीतीश कुमार के नाम पर और मोदी के नाम पर वोट देते हैं। जी जी। और यहाँ पर जब भी हम मौजूद थे हरलाखी के बजरंग चौक पे, तो यहाँ पर जो प्रमुख मुद्दाएं हैं उनमें से और लोगों से जानते हैं। भैया, बाबा हैं, बाबा क्या नाम हुआ बाबा आपका? जय नारायण ठाकुर। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि विधायक को पहचानते भी नहीं है, सही बात है, सड़क नहीं बनी है, और स्वास्थ्य केंद्र पर भी डॉक्टर का। सही बात है। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दा है जिस पर काम होना चाहिए अगले 5 साल में? यहाँ कुछ नहीं हुआ है 5 साल में। अगले 5 साल में क्या क्या काम होना चाहिए? पहले 1 नंबर में तो शिक्षा होना चाहिए। जी जी, 1 नंबर पे शिक्षा। दूसरे नंबर में रोड होना जी चाहिए। जी, सड़क। पानी का सुविधा होना चाहिए। यहाँ अभी पानी चापाकल सूख गया था, जी जी कोई आदमी पानी का अथी नहीं किया। जी। गांव का आदमी और विधायक कुछ नहीं दिया यहाँ। जी जी यहाँ गांव द्वारा, मुखिया जी द्वारा गांव में पानी दिया गया है। जी जी, मुखिया जी द्वारा। हाँ, और विधायक के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? कोई संतुष्ट नहीं है। किसी भी सुख दुख में साथ में नहीं आते? नहीं आते हैं, चेहरा दिखाने भी नहीं आते हैं सुधांशु जी। मतलब 5 साल में कभी आए ही नहीं? नहीं आया है, जी जी नहीं आया। हाँ, पिपरौन क्या बोलता है, नहर है पिपरौन में, जी। वो बरवाटोल जाने वाली हाँ। बगी सड़क है, वहाँ जी, जी। पुला के सेक्शन किया था विधायक, अभी तक वहाँ बना नहीं। बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया। बॉर्डर एरिया है, तो इस तरह से यहाँ के लोगों को और क्या क्या समस्या पर देखना पड़ता तो है? बहुत है, कितना का है, सब बॉर्डर एरिया में मतलब बहुत झंझट झेलना पड़ता है यहाँ पर। सड़क है, पेयजल होना चाहिए, और किसान के लिए खेती का सिंचाई होना चाहिए, यही सब सुविधा होना चाहिए। और क्या सुविधा होना चाहिए? बोर्ड तो बेहतर परेशानी कुछ नहीं भी है। ज्यादा होगा। पर्सनल में है, इंदिरा आवास है, जी। वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है। इन लोगों को, दिव्यांग लोगों के लिए दौड़ना पड़ता है, विकलांग लोगों के लिए दौड़ना पड़ता है ब्लॉक में। अब सुन नहीं रहा है कोई। क्या करे भैया? होता है। सब दलाल खाबियां, दलाल का काम ही नहीं होता है इस क्षेत्र में। सच डिटेल में बताइए, कुछ भी काम होता है बिना दलाल के माध्यम से होता ही नहीं क्या है। क्या काम बताइए ना, खुल के बताइए। इंदिरा आवास हो रहा है, 2500 रुपया घूस लेके काम कर रहा है। अच्छा, जो नहीं पैसा देता 2500 रुपये को नाम काट देता है। 2500 के बिना नाम कर रहे हैं? हाँ, 2500 लेता है तब जाके इंदिरा आवास में लिस्ट बना रहा है, अच्छा और जो पैसा नहीं देते उसको लिस्ट में से नाम काट दिया जाता है। अच्छा। वो आवास सहायक है, कोई भी दलाल के माध्यम से पैसा लेता है, अपने नहीं ले रहा है, दलाल रखा हुआ है। सबसे बड़ी मुद्दा क्या है, हम लोग एनडीए के साथ हैं। यहाँ के जो एमएलए हैं, यह बहुत खत्म एमएलए हैं। जी इनके एक बार पिताजी मर गए, उसके लोग उसके नामों पर वोट दे दिया, दोबारा लोग बोला सीखेगा तो वोट दे दिया। उनके साथ 5-7 दलाल लोग रखा हुआ, हर जगह कमीशन के कारोबार हो रहा है। तो जिसका एमएलए ही चोर हो, वहाँ क्या होगा?
यहाँ के एमएलए चोर है, सभी से कमीशन लेता है, तो आम जनता को कैसे का पदाधिकारी कैसे काम करेगा? तो इस बार किस मुद्दा पर आप लोग मतलब चुनाव में जाएंगे? अगर यहाँ फिर दोबारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन से अगर सुधांशु शेखर को ही टिकट मिलता है तो पुनः हम हार का सामना करना पड़ेगा, हालांकि में बीजेपी को। अच्छा अच्छा, तो अगला जो इस बार जो मुद्दा होगा अगले 5 साल के लिए, क्या क्या मुद्दा होगा आप लोग के लिए कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो? सबसे पहले तो सबसे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं पलायन रोकने के लिए। हाँ। दूसरी बात, हम लोग यहाँ बॉर्डर इलाका है, यहाँ कुछ व्यापार है लोगों का, इधर उधर वो नहीं हो पा रहा है। शराब बंद कर दिया, लोगों को बिना मतलब वो मुलझा दिया, लोगों को, गरीब को बच्चे को भेज दिया जेल, अमीर लोग बैठ कर कुर्सी पर मजा लूट रहा है। ये सब सरकार की कमी है। जी, आप क्या कह रहे थे तस्करी को लेकर? कुछ तस्करी यहाँ ज्यादा बढ़ गया है, शराब का तस्करी यहाँ बहुत ज्यादा से बढ़ गया। महिला लोग यहाँ तस्करी में ज्यादा महिला लोग तस्करी? हाँ, ज्यादा भिड़ गया है। इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। महिला लोग या छोट कस्बे को 80-80 महिला को लोग तस्कर लोग मिला लिया हुआ है। अच्छा, अच्छा। और महिला से तस्करी में ज्यादा हिस्सा दे रहा है। अब गरीब आदमी के बच्चा लोग 500 एक चक्कर जाता है, 5 फैला है तो 500 हो गया। महिला तस्करी ज्यादा बढ़ गया, बराबर पकड़ाता है महिला लोग। तो अभी हम थे हरलाखी के बजरंग चौक पिपरौन में। यहाँ पर जो कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, सबसे पहले तो विधायक जी जो जनता के बीच में नहीं आते हैं, उनके सुख दुख में साथ उनको मिलने नहीं आते हैं। सड़क, शिक्षा, एक तस्करी, एक शराब के कारण जो युवा जो बर्बाद हो रहे हैं तस्करी में। और इनका कहना है भैया का कि बड़े बड़े लोग बैठ के मलाई खाते हैं और छोटे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह की कई मुद्दे यहाँ पर हैं, जिसे लेकर इस बार ये लोग चुनाव में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। तो अभी हमारे कैमरे के पीछे जो मेरे सहयोगी है गौरव, मैं हूँ परितोष शाही। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।